अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 417 सब्जेक्ट नेम मतालिया पाकिस्तान ये कोर्स बीए बीकॉम बीएस के अंदर आप लोगों को स्टडी करवाया जाता है। ठीक है, इसका कंप्लीट गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ आज के लेक्चर के अंदर शेयर करूँगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने अभी तक भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आप लोगों को बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों के मुताबिक अपनी पेपर की तैयारी करते हैं, दैन मैं 100% कन्फर्म कहता हूँ कि आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका ग्रेड भी अच्छा आएगा। लेकिन इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो चीज़ आपको बताऊँगा उनको आपने फॉलो लाजमी करना है हर हाल के अंदर। ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो देन मैं ये नहीं आपको कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता। ठीक है, जो चीज़ मैं जिस बेस से बताऊंगा उसी हिसाब से आपने करनी है और उसी हिसाब से आपने लेंथ को मेंटेन करना है। अगर आप लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर लेटेस्ट अपडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपने विदाउट सब्सक्राइब किया वीडियो वॉच नहीं करनी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं कोर्स कोड 417 के गेस्ट पेपर के बारे में। इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट बीए के जो गेस्ट पेपर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इस चैनल के ऊपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम पोर्शंस के बारे में और उसी के साथ हम पेपर पैटर्न को भी डिस्कस कर लेंगे। जो पेपर पैटर्न है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 8 सवाल आते हैं, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 3 सवाल की चॉइस होती है, ओनली लॉन्ग सवाल ही होते हैं। उसके बाद पोर्शंस को डिस्कस करते हैं। पोर्शन जो होते हैं, जो आप लोगों के साथ पहले सवाल शेयर हुआ वहाँ से आपको 70% पेपर आएगा। उसके बाद आपको कुछ और फर्दर सवाल बताऊंगा, अगर आप उनको कवर कर लेंगे तो आपका 30% पेपर जो रिमेनिंग होगा वो भी कवर हो जाएगा। यानी कि आपका दोनों चीज़ें कवर करने से आपका 100% पेपर कवर हो जाएगा। गैस पेपर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं रिमाइंडर देता चलूँ, अगर 20 नंबर का सवाल है तो आपने कम से कम 4 से 5 पेजेस भरने हैं और एक सवाल के अंदर कम से कम 5 से 6 आपने हेडिंग्स यानी कि हेडिंग्स ऐड करनी है। अगर बुक के अंदर हेडिंग नहीं बनी हुई देन आप लोग हेडिंग जो है चैट जीपीटी किसी भी एआई टूल से जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, या आप खुद भी बना सकते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 1 है जी। सवाल नंबर 1 है जी, बरसग़ीर में सोफिया इकराम ने दीन इस्लाम की नशर व अशात के लिए क्या किरदार अदा किए। अब आपने इस सवाल को रट्टा बेस याद नहीं करना। सबसे पहले बुक से इसकी 4 से 5 हेडिंग्स बनाएं, उनको आप जैसे उसका कंसेप्ट लें और उसके ऊपर सेल्फ राइटिंग करें, यानी कि जस्ट कंसेप्ट 4 से 5 लाइनें का लें, उसको खुद एक्सप्लेन करें और ख़ुद अपने लफ्ज़ के अंदर लिखें, दैन भी वो ठीक होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को जो रट्टा है वो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रट्टा जो है भूल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, हसूल पाकिस्तान के लिए बाकायदा जदोजहद का आगाज़ कब और कैसे हुआ, तफसील के साथ बताएं। ठीक है, आपने ये भी सवाल उसी की तरह याद करना है, जस्ट 4 से 5 लाइनों का सवाल का आप एक स्टोरी बना लें। ठीक है, उसके अंदर क्या चीज़ें लिखनी है आपने सारी वो ऐड कर लें। ठीक है, उसको याद कर लें, उसके बाद सेल्फ राइटिंग करते जाएँ और 4 से 5 पॉइंट बना लें। पॉइंट से ये होता है आपका जो लिखा हुआ क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहरीक खिलाफत की वजूहात। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा वजूहात का, फिर असरात का, फिर मकासद का, फिर नताइज का। ठीक है, सबसे पहले इसको आपने स्टार्ट कैसे करना है, तहरीक खिलाफत के बारे में आपने लिखना है, ये हुई कैसे थी, क्यों हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी वजूहात की हेडिंग बनाएंगे, असरात की, फिर मकासद की, फिर नताइज की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब और असरात। सबसे पहले आप मुस्लिम लीग का क़याम के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम के क़याम के असबाब और असरात को आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, कंबाइन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ये आप पे ही डिपेंड करता है। तो आप लोगों को मैं लेंथ अगेन बताता चलूँ, अगर 20 नंबर का सवाल है तो 4 से 5 पेजेस, अगर 10 नंबर के 2 सवाल के पार्ट हैं तो वो 2 से 2.5 पेजेस पर मुश्तमिल होगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी, 1857 की जंग आज़ादी के वाक़यात असरात पर नोट तहरीकें। आपसे सबसे पहले जंग क्यों हुई थी लिखें, जंग कैसे हुई थी। ठीक है, उस टाइम हुक्मरान कौन था, उसके वाक़यात असरात लिखें, उसके फिर नाकामी के असबाब भी आप तफसीलन लिखें। ठीक है, देन आपका ये सवाल यानी कि इसके सवाल के अंदर से 4 से 5 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बरसग़ीर में
मुसलमानों के दौर में मुगलिया फ़न तमीर के बारे में नोट लिखें। आपने जो बरसी का दौर था उसके अंदर मुगलिया फ़न था उसके सिर्फ ऊपर नोट लिखना है, ठीक है। और नेज़ इनकी तमीरात का जायज़ा लें, इनकी तमीरात कैसी हुई, क्यों हुई, किस तरह की रुकावटें आई, सब आपने डिटेल के साथ इसके अंदर लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कश्मीर में हसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद पर नोट लिखें, ठीक है। आपने पहले कश्मीर में जो हसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद इस पर नोट लिखना है। उसके बाद नेज़ मसला कश्मीर और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात, यानी कि एक सवाल के अंदर से 3 सवाल पूछ लिए हैं, तीनों को आपको थोड़ा-थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप 1 का तीनों सवाल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रेड क्लिफ अवार्ड ने बरसीली तकसीम में क्या किरदार अदा किया। नेज़ 3 जून तकसीम हिंद के मनसूबे की वजाहत करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जी रेड क्लिफ वाला, आपने हर हाल के अंदर कवर करना है। मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं, आपने कोई भी सवाल जो रट्टा मेरे से याद नहीं करना, जस्ट आप सवाल को लें, उसका कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बेसिक चीज़ें क्लियर करें और उसको आप सेल्फ राइटिंग में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट है जी, अलीगढ़ तहरीक के मकासद क्या थे। इस तहरीक ने मुसलमानों की सियासी, समाजी, तमदनी ज़िंदगी पर क्या असरात मरतब किए। यहाँ पर भी एक सवाल से कितने पॉइंट्स आप खुद लगा लें। अगर किसी सवाल के पॉइंट्स खुद ना बन रहे हो तो आप उसे खुद बनाएं, लेकिन पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे, पेपर अट्रैक्टिव और सुपर्ब लगेगा। नेक्स्ट है जी 2 पार्ट्स, पाकिस्तान में उर्दू उर्दू पाकिस्तान में उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ़ सकन के अर्तक़ा का तफ़सीली जायज़ा पेश करें। करार पाकिस्तान से क्या पाकिस्तान तक रोज़ाना होने वाले अहम वाक़यात बयान करें। अगर कहीं पर सवाल की मिस्टेक है तो आप उसको कवर कीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 और 1962 के आइन के बारे में आप क्या जानते हैं, तफसीली बयान करें। यानी कि ये एक आइन है, ठीक है, आपने इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा 2-3 आइन्स और हैं, उनको भी आप साथ साथ कवर कर लीजिएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट सवाल हमारे पास, अयूब खान के मार्शल लॉ पर नोट लिखें। इससे होने वाले फ़ायदे नुकसानात का जायज़ा लें। मार्शल लॉ आपने लिखना है, क्यों लगा, कैसे लगा, किस तरह लगा, ठीक है। उसके बाद आपने इससे होने वाले फ़ायदे नुकसानात को सेपरेट लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये सेपरेट पॉइंट है, ये सेपरेट भी आ सकते हैं, कंबाइन भी। कायदे मोहम्मद के 14 नकात 1930 में सिंतास माहिदा, बोगरा फार्मूला, पाकिस्तान के कुदरती वसाइल, तकसीम बगाल के असबाब वसरात, कुतबा इलाहाबाद, तरक्की पसंद तहरीक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ 3-4 पॉइंट्स मोर हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम और फ़तेह सिंध, हिंद उर्दू तनाज़ा के असरात, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, पाकिस्तान के महल्लू हुकूक की हमीयत, माउंट बैटन के अज़ाइम, पाकिस्तान के माशी मसाइल। अब ये तो हो गया हमारा 70% पेपर हल। इन सवाल को आप कर लेंगे तो आपका 100% श्योर है 70% पेपर हो जाएगा। लेकिन रिमेनिंग 30% पेपर कौन करेगा, हम कैसे करेंगे? उसके लिए आपने जो करंट असाइनमेंट इस दफ़ा अपने ट्यूटर को सेंड की है वो आपने याद करनी है। मोस्टली सवाल असाइनमेंट के अंदर भी इससे होंगे, लेकिन जो सवाल नहीं होंगे आपने उनको कवर करना है। देन आपका इंशाल्लाह 100% जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, जहाँ आपका दिल चाहे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, लेट ज़रूर हो सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। शुक्रिया।